प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। वाराणसी से पीएम मोदी सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। 65 एकड़ जमीन पर यह एयरपोर्ट बना है। 2020 में शुरू हुआ था निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज रीवा एयरपोर्ट का भी करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। फरवरी 2023 में हुआ था शिलान्यास। 500 करोड़ की राशि से 19 महीने में बना था रीवा का एयरपोर्ट। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी में लगाया 10 हाथों वाला पीएम मोदी का बैनर, हाथ में दिखाई दिए पीएम की जन कल्याणकारी योजनाओं। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर क्या हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर है 28 सीटों पर अब भी नहीं बनी है सहमति। अगर पेच सुलझा तो आज देर तक नामों की घोषणा संभव है। नागपुर में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत जल्द। विवादास्पद सीटों का निपटारा लगभग पूरा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बड़ी बैठक है। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है, आज आ सकती है उनकी लिस्ट। महाविकास अघाड़ी में सीटों पर नहीं बन पा रही है सहमति। मुंबई के होटल में 8 घंटे तक बैठक चली। अखिलेश यादव ने 12 सीटों पर दावा ठोका। रांची में तेजस्वी यादव और सीएम सोरेन के बीच घंटों चला सीट शेयरिंग पर महामंथन। सूत्रों के हवाले से खबर है 12 से लेकर 15 सीटों की मांग पर आरजेडी अड़ गई है। झारखंड की सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा 15 से 18 सीट पर अकेले ही बीजेपी को हराने में सक्षम। तमाम विकल्प अब भी खुले हैं। झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आरजेडी के निशाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उनको आड़े हाथों लिया। कहा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। सीता सोरेन जामताड़ा से टिकट तो बाबूलाल मरांडी को धनबाद से चुनावी मैदान में उतारा गया। सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे चंपई सोरेन। भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन का बयान भी आया है सामने। झारखंड में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलेगी। उन्होंने कहा बेटे को टिकट दिए जाने पर कहा कि पार्टी ने विचार करके ही ये फैसला लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को बीजेपी ने पोटका से उम्मीदवार बनाया है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मीरा मुंडा के आवास पहुंचे, उन्हें बधाई दी। जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी ने पुनिया दास साहू को बनाया है उम्मीदवार। टिकट मिलने के बाद घर में खुशी का माहौल है। पार्टी के लोगों ने घर पहुंचकर बधाई दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी सिंह को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया। सीपी सिंह ने पार्टी का आभार जताया। कहा 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं, बीजेपी की जीत का दावा किया। झारखंड में रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, बीजेपी आदिवासियों की पहचान मिटाना चाहती है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग जाति जनगणना कराकर रहेंगे। राहुल गांधी ने रांची रैली में कहा आजकल मोदी जी मुस्कुराते नहीं हैं, अब उनका मुस्कुराना भी बंद हो गया है। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट और राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। चंपई सोरेन का राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार। कहा कांग्रेस आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं, कांग्रेस ने आदिवासियों पर गोली चलवाने का काम किया था। झारखंड आंदोलन को कांग्रेस ने ही कुचला था। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि हरियाणा में भी राहुल की नेगेटिव कैंपेनिंग को जनता ने खारिज कर दिया। अब उन्हें हर जगह से लोग खारिज कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर जदयू का पलटवार आया है सामने। कहा कांग्रेस ने कभी किसी दलित को राष्ट्रपति का उम्मीदवार तक नहीं बनाया, फिर किस नैतिकता के आधार पर ऐसी बात करते हैं राहुल गांधी। बीजेपी ने जारी की लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट। लोकसभा में 1 और 8 राज्यों की विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों का ऐलान। वायनाड लोकसभा सीट से बीजेपी ने पार्षद नाव्या हरिदास को बनाया है अपना उम्मीदवार। प्रियंका गांधी से होगा महामुकाबला। 13 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को वायनाड सीट से नामांकन करेंगी। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। तो यूपी उपचुनावों को लेकर के सीएम योगी ने की है बड़ी बैठक। सभी 9 विधानसभा सीटों को जीतने की बनाई रणनीति। मंत्रियों और पदाधिकारियों को चुनाव प्रबंधन को संभालने के निर्देश भी दिए।
दिल्ली में मंडल प्रभारियों की बैठक में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली के विकास कार्यों को रोका। उनका मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। दिल्ली के झुग्गियों में जरूरी सुविधाओं का अभाव है। बीजेपी सांसद विधायक आज करेंगे इसका पुरजोर प्रदर्शन। मनोज तिवारी, रामवीर सिंह विधोड़ी, बांसुरी स्वराज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज बैठक। फूड, फुटवेयर और टेक्सटाइल पर घट सकती है जीएसटी। 5% टैक्स स्लैब में लाने का प्रस्ताव हो सकता है। और चलिए, नमस्ते भारत में वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में बताने का देश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी और बीएसएफ जवानों पर नक्सली हमला। पेट्रोलिंग के लिए निकले जवानों पर आईईडी ब्लास्ट। 2 जवान शहीद, 2 घायल। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है जवानों को श्रद्धांजलि। कहा, नक्सलवाद से लड़ने में पूरा देश एकजुट है। भारत माता के प्रति जाबाज जवानों के सर्वोच्च बलिदान को हम सलाम करते हैं। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट कर कहा, कायरतापूर्ण नक्सली हमले में आईटीबीपी के हमारे वीर जवानों की शहादत हुई है। समाचार अत्यंत दुखद है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। और लगातार फ्लाइटों को उड़ाने की धमकी के बाद इंडिगो को फिर से 3 और बम से उड़ाने की धमकी। तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बम होने की खबर अफवाह निकली। कल 15 से अधिक विमानों को लेकर मिली थी हॉक्स कॉल। जयपुर एयरपोर्ट पुलिस ने कहा कि दुबई जयपुर फ्लाइट में बम की धमकी अफवाह निकली। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी दी। मामले में दर्ज की गई एफआईआर। जामनगर से हैदराबाद की फ्लाइट में भी मिली थी बम होने की खबर। विमान को खाली करा ली गई, साथ ही तलाशी भी जारी की गई। जांच के बाद विमान को किया गया रवाना। बम की जानकारी मिलने पर लखनऊ किशनगढ़ फ्लाइट की जांच हुई। लगेज की गहनता से जांच की गई। एयरपोर्ट पर मच गई अफरा तफरी। दरभंगा में मुंबई जाने वाली फ्लाइट में मिली थी बम की सूचना। सुरक्षा एजेंसियों ने की जांच। विस्फोटक होने की जानकारी अफवाह निकली। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पहली बार बोले ज़ीशान, अक्सर दिलेर को बुज़दिल डराया करते हैं। गीदड़ भी धोखे में मार देते हैं शेर को। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने कहा है कि हमें पता नहीं है, मामले में चल रही है पुलिसिया जांच। काला हिरण मामले को लेकर के अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने कहा, बिश्नोई समुदाय चाहता है कि सलमान खान माफी मांगे। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन माफी उन्होंने नहीं मांगा। सलीम खान के बयान पर भड़के कांकड़ी क्षेत्र के लोग। कहा, सलमान ने किया था शिकार, क्या पुलिस, गवाह, कोर्ट सब झूठ बोल रहे हैं। बहराइच जा रहे जमीयत उलेमाए हिंद के प्रतिनिधि मंडल को लखनऊ में रोका गया। मौलाना महमूद असद मदनी के निर्देश पर दंगा पीड़ितों से मिलने जा रहा था ये प्रतिनिधि मंडल। बहराइच में बुलडोजर चलने की आशंका के चलते पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा। लोगों ने दुकानों से निकाले अपने कीमती सामान। कुछ लोगों ने ताला लगाकर घर भी छोड़ दिया। बहराइच में कुछ जगहों पर बुलडोजर चलने से पहले ही लोग अपना घर तोड़ने लगे। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के भीतर वैध दस्तावेज मांगे हैं। कुल 23 मकानों पर नोटिस चस्पा है। बहराइच के लोगों ने कहा कि अगर तोड़ना ही है तो पहले थोड़ी मोहलत दे दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों का पूरा मकान इससे खत्म हो जाएगा। बहराइच हिंसा मामले पर मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद को अवैध निर्माण को लेकर उसके घर पर भी नोटिस। आरोपी के वकील ने कहा कि जेल में बंद शख्स अपना दस्तावेज कैसे दाखिल करेगा। पक्ष रखने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा। और चलिए, नमस्ते भारत में वक्त तो चला है प्रदूषण से जुड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में बताने का। प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। डॉक्टर्स ने दी घरों में रहने की सलाह। दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद हुई है तेज। चिराग दिल्ली के इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए हैं ग्राफ 1। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें बेहद खतरनाक। सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं। दूषित हवा से बीमारियों का खतरा।
और धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की कवायद तेज है। 2764 निर्माण साइट्स का निरीक्षण किया जा रहा है। तकरीबन 17 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका जा रहा है। यमुना में जहरीला झाग कम होने के दावों पर बोले बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। कहा कि 2020 के घोषणा पत्र में केजरीवाल ने कहा कि यमुना में डुबकी लगाएंगे, आए और मेरे साथ डुबकी लगाएं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत जबरदस्त तेज है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि हरियाणा सरकार को देंगे दोष, लेकिन आप पंजाब की पराली का जिक्र तक नहीं करते। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा सरकार को फटकार। पंजाब के मंत्री लालचंद ने कहा पंजाब में कम हुई है पराली जलाने की घटनाएं। और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पंजाब में घटी है पराली जलाने की घटनाएं। क्या कर रही है केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें। हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सरकार सख्त। पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं होगी। जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज होगा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पराली जलाने वाले किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार की कार्यवाही गलत है। पूछा छोटे किसान पराली का क्या करेंगे। हरियाणा सरकार का आदेश, जिस खेत में जलेगी पराली एमएसपी पर नहीं बिकेगी उसकी फसल। कांग्रेस नेता आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि यह खेतीबाड़ी को खत्म करने वाला आदेश। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी का मामला आया सामने। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है मंत्री दिनेश प्रताप का विरोध। चौराहे पर मंत्री का पुतला तक फूंक दिया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि ये उनकी निजी यात्रा है। सनसनी पैदा करने वाले बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर गिरिराज सिंह नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठने वाला। नीतीश ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। कटिहार में गिरिराज की यात्रा पर बोले मुस्लिम समुदाय के लोग, गिरिराज चमका रहे अपनी राजनीति। कटिहार समेत सीमांचल में हिंदू मुस्लिम मिलकर एकजुट रहते हैं। का जदयू कार्यकर्ताओं पर शराब बेचने का आरोप है। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि गलत आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी, देंगे लीगल नोटिस। विवादित बयान देने पर अजमेर दरगाह खादिम समुदाय ने किया है अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती का विरोध। मौजूदा चेयरमैन से 3 दिन में मांगा है जवाब। कहा कौम खुद करेगी कार्यवाही। कोलकाता में आरजीकर मामले में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। सोमवार को ममता बनर्जी के साथ होगी बैठक। जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी को बताई है अपनी सारी मांगें। करवा चौथ आज पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रख रही हैं ये व्रत। पति की दीर्घायु और साथ ही स्वास्थ्य की कामना करेंगी आज महिलाएं। और त्योहारों को लेकर के दिल्ली, नोएडा, मेरठ से चंडीगढ़ तक देखी बाजारों में जबरदस्त रौनक। दीपावली, करवा चौथ को लेकर के लोगों ने जमकर की है खरीदारी। महिलाओं के लिए आज महिलाओं ने लगाई है मेहंदी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में त्योहारों को लेकर के दिखा भारी उत्साह। करवा चौथ पर महिलाओं ने लगवाई मेहंदी। भोपाल में भी मेहंदी लगवाने की कतारों में दिखी महिलाएं। करवा चौथ को लेकर के वाराणसी में महिलाओं में दिखा खासा उत्साह। कहा पूरे साल रहता है करवा चौथ का इंतजार। 16 श्रृंगार के रूप में हाथों में लगवाई महिलाओं ने मेहंदी। भोपाल में करवा चौथ को लेकर के लोगों ने जमकर की खरीदारी। साज श्रृंगार से लेकर के कपड़े, मिठाइयां, ज्वेलरी की दुकानों पर भारी भीड़। मेहंदी लगवाने वालों की चांदी। और चलिए नमस्ते भारत में वक्त तो चला है कुछ और बड़ी खबरों का, जो कि दिखाएंगे आपको बिल्कुल फटाफट अंदाज में। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष की भूमिका निभाने की उम्मीद गलत है। फैसला अपने मुताबिक ना आए तो लोग करते हैं इसकी आलोचना। बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से किया गिरफ्तार। जेडीएस नेता ने लगाया था धोखाधड़ी का आरोप। केंद्रीय मंत्री ने सफाई में कहा है कि 2 दशक से भाई से कोई बातचीत नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मसूरी में शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 2 युवकों पर मस्जिद में घुसकर अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा है। पुलिस ने कहा नशे में थे युवक, होगी पूरी कानूनी कार्रवाई। और दिल्ली के वेलकम इलाके में आपसी रंजिश में 17 राउंड की फायरिंग की गई है। एक लड़की को गोली लगी है। 2 कारोबारियों के बीच के झड़प का पूरा मामला है। पंचकुला के मोरनी
टिक्कर ताल मार्ग पर काली घाटी के पास हादसे का शिकार स्कूल बस हो गई। खाई में पलटी बस में सवार 45 बच्चे सुरक्षित निकले। घायल बस ड्राइवर अस्पताल में अभी भर्ती। कानपुर के पनकी में 61 करोड़ की लागत से बने पुल की खुली पोल। 2 महीने में ही पुलिस के खुलने लगे हैं ज्वाइंट। साथ ही बीजेपी विधायक पर भी उठ रहे सवाल। अहमदाबाद में 2 घंटे की बारिश ने बिगाड़ दिए हालात। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। और आज भारत न्यूजीलैंड टेस्ट मैच का आखिरी दिन होगा। दूसरी पारी में टीम इंडिया 462 पर ऑल आउट। न्यूजीलैंड को 107 रन का दिया टारगेट।